Welcome you all to the orientation of निश्चय 3.0 बैच। इस बैच में हम बात करेंगे, पहला आपके शेड्यूल क्या रहेगा पूरा नीट 2024 की जर्नी में, क्या क्या रिसोर्सेस आपको यूज करने हैं, टेस्ट कैसे देना है और आपको क्या पढ़ाया जाएगा, किस तरीके से पढ़ाया जाएगा एंड आपको क्लास के बाद क्या करना है। ठीक है, एक एक करके मैं सारी चीजों को एड्रेस करूंगा, बट ट्रीट इट एज योर लास्ट स्ट्रैटेजी वीडियो। इसके बाद हम सिर्फ और सिर्फ कंटेंट पे बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपके डाउट्स पे बात करेंगे। आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है यहां पे कि आपको बैकलॉग्स क्रिएट नहीं करने हैं। अगर इस बैच में तुमने बैकलॉग क्रिएट किया तो फिर इसके बाद तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी। दिस इज योर लास्ट चांस टू क्रैक नीट 2024। मैं बहुत दावे और बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि अगर तुमने इस बैच को रिलीजियसली, जो मैं करा रहा हूं, बिना कुछ सोचे समझे, जितना मैं बोल रहा हूं सिर्फ उतना कर लिया आपने, तो आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 100% मिल जाएगा। ठीक है, अपना दिमाग लगाया तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं टाइम टेबल हमारा क्या है। तो देखिए बेटा, आपका ये टाइम टेबल रहने वाला है। मैंने आपका टाइम टेबल इस तरह से रखा है कि आपको सेकेंड हाफ का टाइम रिवीजन करने के लिए मिल जाए। तो जैसे मंडे को आपका 9:30 से 11:30 जूलॉजी की क्लास है, ठीक है, और 12 से 2 फिजिक्स की क्लास है। ट्यूसडे को 9:30 से 11:30 जूलॉजी की क्लास है और केमिस्ट्री क्लास है। फिर उसके बाद वेडनेसडे को फिजिक्स केमिस्ट्री, थर्सडे को फिजिक्स बॉटनी, फ्राइडे को बॉटनी केमिस्ट्री और सैटरडे को फिजिक्स केमिस्ट्री। ठीक है, ठीक है सर, ये सारी की सारी क्लासेस लाइव होंगी, ये सारी की सारी क्लासेस लाइव होंगी और इस क्लास का ड्यूरेशन 2 आवर्स है। ठीक है, अब हमने क्लास कैसे सिंक्रनाइज किया है उस चीज को समझिए आप पहले। जब भी क्लास शुरू होगा, ठीक है, तो फर्स्ट 10 मिनट, जो भी आपका पहला 10 मिनट है, उस पहले 10 मिनट हम क्या करेंगे, फर्स्ट 10 मिनट्स हम लास्ट क्लास के डाउट्स लेंगे। ठीक है, देखो, डाउट सॉल्विंग ग्रुप बनाना एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है क्योंकि वो मैनेज नहीं हो पाता। ठीक है, तो सिंसियर सेंसिबल डाउट आपका पहला 10 मिनट 15 मिनट हम लोग जो भी क्लास होगी उसका लास्ट क्लास का डाउट लेंगे। ठीक है, उसके बाद 1 आवर 30 मिनट्स 1 आवर 30 मिनट्स का आपका लेक्चर होगा, और इसी के दौरान लास्ट के जो लास्ट 20 मिनट्स है उसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे डिफरेंट तरह के, इसके हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे और इसी क्वेश्चन प्रैक्टिस के बेसिस पे आपको हम डीपीपी देंगे जिसको आपको खुद से सॉल्व करना है, जिसको आपको खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, अगर डीपीपी में कोई डाउट है आपको तो वो आप अगेन अगले क्लास में पूछ सकते हैं। तो ये पूरा सिंक होगा आपके लेक्चर्स का। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत आपको? ठीक है, अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज कि हम क्या क्या कैसे पढ़ेंगे और क्या करेंगे। तो बात अगर हम फिजिक्स की शुरू करें, जो सबसे ज्यादा बच्चे को दिक्कत वाला टॉपिक है, तो फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स मैंने सर को बोला हुआ है, पीयूष सर को बोला हुआ है कि जितना टाइम लग जाए फिजिक्स में, मुझे फिजिक्स में बाद में तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास भी लगाने पड़े तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं इतना चाहता हूं कि फिजिक्स जो भी बच्चा पढ़ रहा है, हर क्लास का हर लेक्चर उसको डिटेल से अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। मतलब जीरो लेवल तो बहुत दूर की बात है, मतलब 2+2=4 भी करके आपको दिखाया जाएगा। तो वेरी बेसिक लेवल से हम फिजिक्स करेंगे। क्या है कि हम वो टाइम बायो में बचा लेंगे, बायो हम थोड़ा कम टाइम में कर लेंगे और फिजिक्स को सबसे ज्यादा टाइम देंगे। तो वेरी बेसिक लेवल से फिजिक्स करेंगे। पूरा फिजिक्स का मॉड्यूल जो है आपका 200 घंटे का डिजाइन किया गया है अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी। तो पहले न्यू एनसीईआरटी वाले सारे टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे और फिजिक्स में जितने पॉसिबल इलस्ट्रेशंस हैं
जितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे तरह के क्वेश्चन आपके क्लास में ही प्रैक्टिस कराया जाएगा। तो हो सकता है कि फिजिक्स का सिलेबस आपका थोड़ा खिंच भी जाए। मतलब वैसे तो हम क्या करेंगे, फिजिक्स की एक्स्ट्रा क्लासेस लगा देंगे, बट हो सकता है कि फिजिक्स का सिलेबस तुम्हारा थोड़ा खिंच जाए। ठीक है, थोड़ा खिंच जाए। तो हो सकता है कि अगर मान लो 31 जन नहीं हुआ तो 15 फेब हो गया। ठीक है, बट फिजिक्स में क्या है कि आपको हम निराश नहीं होने देंगे। हम चाहेंगे कि आपका फिजिक्स बहुत बहुत अच्छा रहे। जो बच्चे निश्चय 1.0 में, निश्चय 2.0 में, उनसे पूछना फीडबैक कि पीयूष सर क्या गजब पढ़ाते हैं। उन्होंने कई एम्स के टॉप रैंकर्स दिए हैं। तुमने जो देखा होगा अमन तिलक सर को, तुमने देखा होगा आर्यन राज सिंह को, सबको इन्होंने ही पढ़ाया है। तो ये सिर्फ टॉपर्स को पढ़ाते थे उस तरह से। तो फिजिक्स के लिए तुम बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ कि तुम्हारी फिजिक्स बहुत 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 अमेजिंग होने वाली है। आपको बस दो तीन चीज करना है बहुत अच्छे तरीके से। सबसे पहला चीज जो आपको करना है, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, ये आपको खुद से करना है बेटा, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खुद से करना है। अब बोलोगे सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कहां से करूं? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोई भी बुक ले लो। अगर आपके पास एमटीजी की किताब है तो एमटीजी किताब यूज कर ली। एग्जिस्टिंग किताब होगी आपके पास पीवाईक्यू नहीं है तो फंडा बॉक्स से जाके आप परचेज कर लीजिए पीवाईक्यू की किताब। fundabox.in पे अभी तीनों किताब मैंने हटाया नहीं है वो ऑफर। ठीक है, तो 499 रुपीज पे तुमको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों की पीवाईक्यू प्लस एग्जाम्पलर मिल जाएगा। तो अगर नहीं खरीदो तो इसको ऑर्डर कर दो, क्योंकि क्लासेस में पीवाईक्यू सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, ठीक है। तो ये तुमको पीवाईक्यू करना है। लेक्चर लगाने के बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एग्जाम्पलर करने हैं। ठीक है, उसके बाद आपको जो हम जो डीपीपी दे रहे हैं वो करना है, और कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक है, और कुछ करने की जरूरत नहीं। अब बोलोगे सर पीवाईक्यू पुराने एनसीईआरटी से होगा कि नए एनसीईआरटी से होगा? बेटा तो बहुत सिंपल है, सब टॉपिक वाइज है ना। तो जैसे अगर मान लो कि ये पीवाईक्यू किताब है, अब देखो इसमें सारे सब टॉपिक है। जैसे मान लो सेमी टेक्निकल कंजर्वेशन, फिर और है, तो ऐसे सब टॉपिक्स है। तो ये सब टॉपिक काट देना है तुमको। तो सब टॉपिक वाइज अगर क्वेश्चन है तो क्या होगा कि वहां पे वो कट जाएगा तुम्हारे। बेटा हाँ चलो आओ, आ जाओ। ठीक है, रिफ्रेश कर लो, रिफ्रेश कर लो, ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो। चलिए, तो ये तुम्हारा, हाँ ठीक है, चलो अब शांत शांत मुझे फोकस करने दो यार। मैं एक बार समझा दूंगा ना तो फिर आसान हो जाएगा। ठीक है, स्पैम करोगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी। मुझे एक बार फोकस करके समझा देने दो। ठीक, तो आपने क्या किया, आपने लेक्चर लगाए बहुत बेसिक लेवल। मतलब तुमको मैं बोल रहा हूं ना कि मतलब 2+2=4 नहीं आता तुमको, तो उस लेवल का भी लेक्चर तुमको दिया जाएगा। ठीक है, लेक्चर लगाने के बाद आप उस रेलेवेंट टॉपिक या सब टॉपिक का पीवाईक्यू करेंगे, और आपको जो क्लास में डीपीपी दिया गया है वो करेंगे। उसके बियॉन्ड आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है। उसके बियॉन्ड आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है फिजिक्स की। ठीक है, शेड्यूल की बात करोगे सर कि हम कैसे किस सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं, तो अभी बेटा अक्टूबर महीने के लिए, अक्टूबर का जो हमने टारगेट रखा है बेटा, हमने रखा है पहला आपको बेसिक मैथ्स पढ़ाया जाएगा। ठीक है, दूसरा आपको पहले वेक्टर पढ़ाया जाएगा, और उसके बाद मोशन इन 1D, उसके बाद मोशन इन 2D कराया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा अक्टूबर का टारगेट है। ये हमारा अक्टूबर का टारगेट है जिसको आपको अचीव करना है फिजिक्स के लिए। ठीक है, बेसिक मैथ्स बेटा के लिए तुम क्या कर सकते हो, अगर मान लो कि तुमको बिल्कुल भी बेसिक मैथ्स नहीं आता, तो आज एक YouTube पे वीडियो है पीयूष सर का। ठीक है, पीयूष सर का एक YouTube पे वीडियो है बेसिक मैथ्स का, उसको एक बार जरूर देख के चले जाओ क्लास में ना। तो क्या होगा कि तुम्हारा आज तो खाली ही हो। ठीक है, तो आज का दिन यूटिलाइज हो जाएगा। उसको जाके एक बार सही से देख लो तो आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा फिजिक्स का शेड्यूलर। ठीक है, मैं एक बार पहले सब कुछ बता दूंगा, उसके बाद तुम्हारे डाउट के आंसर्स करूंगा। सही है, रखो सब कुछ का जवाब आपको मिलेगा, बट एक बार पहले मुझे एक बार अपना प्लान ऑफ एक्शन बता दें दो। ठीक है, ठीक है, बात करते हैं हम केमिस्ट्री से।
तो केमिस्ट्री में भी जैसा आपने देखा है कि इनऑर्गेनिक के तो बहुत सारे टॉपिक्स खत्म हो गए हैं, है ना। तो हम लोग को ज्यादा एफर्ट, ज्यादा मेहनत कहां देना है, फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे देना है। तो हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री से, ठीक है। पूरी फिजिकल केमिस्ट्री आपको अच्छे से पहले कराएंगे, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा टाइम लगता है, और यहां पे भी जैसे आप फिजिक्स पढ़ते हैं वैसे ही ज्यादा काम लगता है यहां पे। तो ये हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री से, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री के बाद हम ऑर्गेनिक करेंगे, और लास्ट में इनऑर्गेनिक करेंगे, ठीक है। तो सीक्वेंस ये रहेगा बेटा केमिस्ट्री में, खास करके ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीक्वेंस ये रहेगा कि हम जब लेक्चर कर रहे हैं पहले डिटेल्ड लेक्चर करेंगे, और डिटेल्ड लेक्चर के साथ ही हम एनसीईआरटी रिव्यू भी चैप्टर बाय चैप्टर करेंगे, क्योंकि इसमें जरूरत है। फिजिक्स में एनसीईआरटी रिव्यू की जरूरत नहीं है, इसलिए फिजिक्स में हम एनसीईआरटी रिव्यू नहीं करा रहे हैं। केमिस्ट्री में एनसीईआरटी रिव्यू की जरूरत है, खास करके ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वाले पार्ट में। फिजिकल में एनसीईआरटी रिव्यू नहीं भी करोगे तो चल जाएगा, ठीक है सर। तो ये तुम्हारा केमिस्ट्री का तुम्हारा पूरा सीक्वेंस हो गया। फिजिकल पहले करेंगे, फिर ऑर्गेनिक करेंगे, फिर इनऑर्गेनिक करेंगे, वो सीक्वेंस वाइज चलेगा। 11th 12th यहां पे नहीं देखेंगे, यहां पे सब सब्जेक्ट वाइज हम केमिस्ट्री को पूरा कंप्लीट करेंगे। केमिस्ट्री तुम्हारा अप्रोक्सीमेटली नई एनसीईआरटी वाला जो कंटेंट है वो 150 आवर्स में कंप्लीट होगा। सेम पैटर्न तुमको फॉलो करना है, जो लेक्चर मैंने प्लानर बताया वो लेक्चर के साथ लेक्चर लगानी है। उसके बाद उस सब टॉपिक का पीवाईक्यू प्लस एग्जाम्पलर करना है। देखो पीवाईक्यू एग्जाम्पलर मस्ट है, उसको स्किप आप नहीं कर सकते। और प्लस जो हम डीपीपी दे रहे हैं आपको उन डीपीपी क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। बिल्कुल सिंपल बेसिक्स चीजों से हम ये काम करेंगे, ठीक है सर। तो ये हो गया केमिस्ट्री की बात, ठीक। अच्छा, बात करें अगर बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में आपके लिए सेम है। बायोलॉजी में मैं क्या ही स्ट्रेटजी तुम्हें बताऊंगा। बायोलॉजी हम लोग सबसे कम टाइम में करेंगे, मतलब 120 घंटे के आसपास में मैं तुम्हारी पूरी बायोलॉजी निपटा दूंगा, ठीक है। तो पहले कंप्लीट बायोलॉजी इन 120 आवर्स, ठीक है। मैं पूरी बायोलॉजी तुम्हारी 120 आवर्स में निपटा दूंगा, ठीक है। अभी जो इस अक्टूबर का प्लानर है इसमें हम लिविंग वर्ल्ड कर रहे हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, प्लांट किंगडम कर रहे हैं, और एनिमल किंगडम कर रहे हैं, ठीक है। तो हम अभी क्या है कि अपने निश्चय के जो टेस्ट हैं, टेस्ट के हिसाब से मैंने तुम्हारा शेड्यूल बनाया है। जो निश्चय 3.0 का शेड्यूल है, वो जो निश्चय 3.0 का जो टेस्ट हमने लॉन्च किया था, जो न्यू एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज लॉन्च किया था, उसके हिसाब से ये शेड्यूल बनाया गया, ठीक है। तो यहां भी क्या है, लेक्चर आपको करनी है मेरी लाइव क्लास में, ठीक है। उसके बाद आपको अपने नोट्स तो सब चैप्टर क्लास में बनाने ही है, ठीक है। प्लस आपको जो इन लेक्चर्स के एनसीईआरटी रिव्यू अवेलेबल है, एनसीईआरटी रिव्यू मैं करा चुका हूं यूट्यूब पे, एनसीईआरटी रिव्यू मैं दोबारा यहां पे नहीं कराऊंगा, वही एनसीईआरटी रिव्यू वाली वीडियो यहां पे अपलोड होगी। तो या तो तुम यहां पे देख लो उसको, या फिर यूट्यूब से देख लो। एनसीईआरटी रिव्यू की रिकॉर्डिंग आपको दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगेन यहां भी सेम मैथ्स होता है, पीवाईक्यू कीजिए प्लस एग्जाम्पलर कीजिए, और जो हम आपको डीपीपी दे रहे हैं वो डीपीपी को कीजिए, ठीक है। एग्जाम्पलर भी बेटा पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर की किताब इसमें है, इसमें जो किताब है हमारी पीवाईक्यू की, इसमें पीवाईक्यू एग्जाम्पलर दोनों दिए हुए हैं, तो आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर दोनों किया हुआ है, ठीक है। और पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर के वीडियो सॉल्यूशन मैं अपलोड करा दूंगा। तो अगर तुम फंडा बॉक्स पे ले लोगे ये, तो इसके वीडियो भी अवेलेबल है। तो पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर में कहीं तुमको डाउट है तो उसका वीडियो तुमको एज इट इज मिल जाएगा, ठीक है। केम का अक्टूबर में क्या क्या हो रहा है, केम का अक्टूबर में हम लोग मोल कॉन्सेप्ट कर रहे हैं,
और एटॉमिक स्ट्रक्चर कर रहे हैं और पीरियोडिक टेबल कर रहे हैं। ये 3 चैप्टर आपका खत्म होगा। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा, तो ये हो गया बेटा आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का स्टडी प्लानर। अब बात करते हैं दो चीज पे। पहला कि टेस्ट आपका कैसे होगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस आपका कैसे होगा। ठीक है सर। सर तो टेस्ट के लिए हम क्या करेंगे सर? टेस्ट आपका जो है एवरी 15 डेज पे, अभी शुरू के 2 वीक, एवरी 15 डेज पे आपका टेस्ट होगा, मतलब ऑल्टरनेट संडे। यहीं पे ऐप पे होगा, ऑनलाइन होगा। ठीक है, ऑनलाइन होगा। ठीक है। दूसरा, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज जो हमारी थी, वो टेस्ट सीरीज जो है 10 नवंबर से स्टार्ट है। तो आपको फ्री एक्सेस मिल जाएगा ऑनलाइन। अगर आप निश्चय के स्टूडेंट हैं तो ऑनलाइन आपको फ्री एक्सेस मिल जाएगा। अगर इसका आपको पीडीएफ खरीदना है, या इसका आपको पीडीएफ नहीं, इसका आपको ऑफलाइन देना है ये टेस्ट, तो आपने ऑर्डर कर दिया होगा, बहुत बच्चों ने ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया होगा। नहीं किया है तो अगेन ये भी 499 का, इसको भी ऑर्डर कर दो। ठीक है, तो ये ऑफलाइन टेस्ट अगर आपको इसमें चाहिए तो ऑफलाइन टेस्ट आप ऑर्डर कर दीजिए fundabox.in से, क्योंकि ये इसी सीक्वेंस में चलेगा। ठीक है, fundabox.in से कर दीजिए, तो आप ये टेस्ट ऑफलाइन भी दे सकते हैं। आपकी मर्जी है, आप ऑनलाइन देना चाहते हो, ऑफलाइन देना चाहते हो, ऑनलाइन तुमको यहां पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये टेस्ट की बात होगी। हम लोग जैसा कि आपको मैंने बोला, सिलेबस मेजरली 31 जनवरी तक कंप्लीट कर लें। 10 दिन आगे पीछे हो सकता है। हाँ जी, टेस्ट 720 मार्क्स का होगा, माइनर टेस्ट 400 नंबर का होगा, मेजर टेस्ट 720 नंबर का होगा। ठीक है, अच्छा, टेस्ट की बात हमने कर ली। अच्छा, अब सिलेबस कंप्लीशन हो गया आपका, लेट से कंप्लीशन बाय 31 जनवरी। ऑप्टिमिस्टिक है हम, 31 जनवरी तक हम लोग कर लेंगे। थोड़ा खींचना पड़ेगा, थोड़े एक्स्ट्रा क्लासेस लगाने पड़ेंगे, बट हम लोग सिलेबस 31 जन तक कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। हो सकता है 10 दिन आगे हो जाए, 10 दिन पहले हो जाए, वो उतना मार्जिन आप लेके चलिए। खास करके फिजिक्स में होगा, जो भी तुम लोग किस स्पीड से समझ पाते हो उस पर डिपेंड करेगा कि कितना खींचता है फिजिक्स का सिलेबस। ठीक है, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद जो मेरा रीति चलता है, रीति रिवाज चलता है कि हम टॉप 10,000 क्वेश्चंस करेंगे बायोलॉजी के, टॉप 5,000 क्वेश्चंस करेंगे केमिस्ट्री के लास्ट के टाइम पे रिवीजन के लिए, और टॉप 5,000 क्वेश्चंस करेंगे फिजिक्स के लिए। ठीक है, आपको सारे आपको सारे क्लास, ऑल क्लासेस की रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी टिल 5 मई 2024 तक। तो आप एक बार देखना चाहते हैं, 2 बार देखना चाहते हैं, 3 बार देखना चाहते हैं, 5 बार देखना चाहते हैं, उस हिसाब से कर लीजिए। ठीक है सर। अब तुम्हारे कोई डाउट है तो आप अपने डाउट या क्वेरी पूछ सकते हो। सबसे पहला डाउट आ रहा होगा कि निश्चय 1.0 और 2.0 वाले बच्चों का कैसे करना है। तो बेटा देखो, जो निश्चय 1.0 और 2.0 वाले बच्चे हैं, आपके बैच में ही ये क्लासेस भी ऐड हो जाएंगी। आपको सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है इसका। जैसे आज आप क्लास देख पा रहे हो ना, ओरिएंटेशन, तो वैसे सारी क्लासेस आपके बैच में भी दिखेंगी। तो जो आपका एग्जिस्टिंग बैच से अगर आप पढ़ना चाहते हो, जो आपका एग्जिस्टिंग क्लास है, आप उस एग्जिस्टिंग क्लास से पढ़ना चाहते हो, आप उससे पढ़ लीजिए। अगर आप फ्रेश तरीके से, अगर आपका बहुत सारा बैकलॉग है, तो आप निश्चय 3.0 से भी सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करके आप पढ़ सकते हो। आपको कुछ पे नहीं करना। ठीक है बेटा, मैं अगेन कह रहा हूं, निश्चय 3.0 का बैच का लिंक नहीं, आपके लेक्चर में जैसे निश्चय 1.0 को निश्चय 2.0 वाले सारे लेक्चर्स दिखते हैं, है ना, आपके बैच में ही
ये लेक्चर्स भी दिखेंगे, जैसे आज का लेक्चर आपको दिख रहा है वैसे ही आपको दिखेगा। ठीक है, ठीक है। और कोई सवाल? सर इस बैच से 700 प्लस आ सकते हैं क्या? बेटा डे ड्रीमिंग करना छोड़ दो, मैं बहुत ओपनली, क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता उस पर बात नहीं करेंगे। यहां मैं मूंगफली तो छिलवा नहीं रहा हूं तुमसे, यहां पे हम क्या कर रहे हैं, यहां पे हम आपको सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ा रहे हैं। अगर आप पढ़ेंगे तो आपके नंबर आएंगे, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपके नंबर नहीं आएंगे। इस बैच से बच्चों के 700 प्लस मार्क्स भी आएंगे, इस बैच से बच्चों के 100 नंबर भी आएंगे। अब तुम कौन सा बच्चा हो वो तुम चूज कर लो। सर 700 प्लस के लिए क्या एक्स्ट्रा करना है प्लीज रिप्लाई। पहले सर इतना कर लीजिए ना भाई। अभी तुम लोग नील बट्टे सन्नाटा पे हो, ख्याली पुलाव तुम्हारा रहेगा कि हम चांद तारा तोड़ लेंगे। पहले डू द बेयर मिनिमम, इतना तो करो पहले, मुझे दिखाओ ना कंसिस्टेंसी, मुझे दिखाओ अपने टेस्ट के नंबर कि आपके टेस्ट में अच्छे नंबर आ रहे हैं, इतने इतना तो कर लो पहले। फर्स्ट डू दिस, फिर आगे बात करेंगे। मैं तो कहीं मर नहीं रहा हूं, मैं कहीं भाग नहीं रहा हूं, ठीक है। तो फर्स्ट डू दिस, उसके बाद ख्याली पुलाव मारना एम दिल्ली का। और ये पहले नीट में 600 प्लस नंबर लाने का तो जुगाड़ कर लो भाई, ठीक है। हाँ जूम कॉल होगा, बिल्कुल जूम कॉल मैं लूंगा हर वीक संडे को, मैं कोशिश करूंगा आपका जूम कॉल लेने के लिए, नहीं तो ऑल्टरनेट संडे तो हमेशा लूंगा, ठीक है। आपके लिए 3 ग्रुप बना देंगे, एक फिजिक्स का ग्रुप होगा, एक केमिस्ट्री का ग्रुप होगा और एक बायोलॉजी का ग्रुप होगा। बट अगेन ग्रुप में बहुत रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस आपको मिलेगा, स्पैम नहीं करने दूंगा मैं ग्रुप में, क्योंकि कचरा हो जाता है, बच्चों का टाइम बर्बाद होता है। सर पीवाईक्यू की बुक अभी ऑर्डर की है, जब तक फंडा बॉक्स पर पीवाईक्यू एग्जाम्पल कर सकते हैं। बिल्कुल फंडा बॉक्स पे तुमको प्रैक्टिस करने का ऑप्शन होता है, तो पीवाईक्यू एग्जाम्पल तुम आराम से वहां प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सर आपने जेनेटिक्स स्टार्ट करने को बोला था और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने के लिए बोला था। बेटा देखो टेस्ट सीरीज के हिसाब से हमने थोड़ा सिलेबस को ट्वीक किया है, क्या फर्क पड़ता है, जनवरी तक तुम्हारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। पहले ये कर लो या पहले वो कर लो, उससे फर्क क्या पड़ रहा है, करना तो सभी है ना। व्हेन विल यू स्टार्ट 12th? बेटा हम एक मॉड्यूल 11th का लेंगे, फिर एक मॉड्यूल 12th का ले लेंगे, तुम्हारी टेस्ट सीरीज के हिसाब से हम उसको खत्म कर लेंगे। तो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम से पहले अगर कोई 12th अपियरिंग वाला बच्चा है तो उनके बोर्ड एग्जाम से पहले 12th खत्म हो जाएगा, तो तुम्हें लोड लेने की जरूरत नहीं है। लेक्चर्स पीडीएफ होगा, बिल्कुल लेक्चर का पीडीएफ होगा, बट यू शुड मेक योर ओन नोट्स, ठीक है। मेक योर ओन नोट्स, मिलता सब कुछ है, ठीक है, बट अपना नोट्स खुद बनाना, पीडीएफ के भरोसे मत रहना, ठीक है। टेस्ट सिलेबस शेयर, बेटा टेस्ट सिलेबस टेलीग्राम चैनल पे शेयर है, t.me/anandmani001, या तुम अभी एनसीईआरटी रिव्यू का कोई भी पीडीएफ उठा के देखोगे, उसमें सब में टेस्ट सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। टॉप 10,000 क्वेश्चंस बता दीजिए, कब कौन से चैप्टर का करें, एक ऐसा पीडीएफ दे दीजिए ना। बेटा टॉप 10,000 क्वेश्चन अभी नहीं करने, ये जनवरी के बाद करने, अभी जो डीपीपी दे रहे हैं उसको करना है, ये आफ्टर जनवरी है, ये आफ्टर जनवरी है, ये मैं करा दूंगा, तुम्हें लोड लेने की जरूरत नहीं है। सर मैं आकाश में चूड़ियों पढ़ती हूँ बट वहां उतना समझ नहीं आता, टेस्ट सीरीज को कैसे मैनेज करूं। बेटा ये वाला बैच तुमने लिया है ना, तो क्यों आकाश में पढ़ना, कहीं नहीं जाने की जरूरत है, यहाँ पे बैच फॉलो कीजिए, आकाश को यूज कीजिए आप सिर्फ डाउट लेने के लिए। बायो के नोट्स बनाने हैं क्या? जी सर प्लीज बना लीजिए, एहसान होगा आपका अगर आप बायो के नोट्स बना लेते हैं तो। डीपीपी सॉल्यूशन वीडियो, बेटा अगेन मैंने क्या बोला, हम जितने तरह के क्वेश्चन है वो यहां पे करा दे रहे हैं तुम्हारे। मैंने क्या बोला, मैं क्लास में क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिया ना लास्ट 20 मिनट पे। डीपीपी प्लीज ट्राई टू सॉल्व इट योरसेल्फ, और डाउट है तो वो डाउट क्लास में पूछो, मतलब वो पहले क्लास में पूछो। क्या होता है कि अगर डीपीपी वीडियोस मैंने सॉल्यूशन बनाया है, ठीक है, मैंने पहले निश्चय 1.0 निश्चय 2.0 में मैं डीपीपी सॉल्व कराता था क्लास में, उससे दिक्कत क्या होता है, तुम खुद से सॉल्व नहीं करते हो, तो नहीं मुझे चाहिए वो, मुझे चाहिए डीपीपी आप खुद से अटेम्प्ट करें। एक बार में नहीं बने तो 2 बार ट्राई करें, 2 बार में नहीं बने तो 3 बार ट्राई करें, 3 बार में नहीं बने तो 4 बार ट्राई करें, बट क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने का कैपेबिलिटी अपने अंदर लो, आपको आंसर की मिल जाएगा, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, और आपको डाउट के लिए टीचर शुरू का क्लास का टाइम भी दे रहा है, लेकिन डीपीपी आप खुद से सॉल्व कीजिए। फिजिक्स की एनसीईआरटी रिव्यू का कोई पॉइंट नहीं है, फिजिक्स की एनसीईआरटी रिव्यू नहीं करा रहे, ठीक है। क्या कराना है क्या नहीं कराना मुझ पे छोड़ दो, ठीक है। केमिस्ट्री की एनसीईआरटी रिव्यू होगी, फिजिकल केमिस्ट्री की एनसीईआरटी रिव्यू नहीं होगी, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी रिव्यू होगी।
सर एक रोड मैप बता दीजिए पूरे चैप्टर सब सब्जेक्ट का, कब कौन से चैप्टर करने हैं, विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो। बेटा अभी मैंने अक्टूबर का बता दिया ना, हम 15 दिन से बियॉन्ड का बात नहीं करेंगे, 15 दिन के बाद क्या करेंगे, ठीक है। समझो, ख्याली पुलाव बना के तुम अभी बना दोगे, अच्छा अभी हम ये कर लेंगे, अभी हम वो कर लेंगे, अभी हम ऐसे कर लेंगे, अभी हम वैसे कर लेंगे, नहीं। हम 15 दिन का प्लानर बनाएंगे, 15 दिन का टू डू लिस्ट बनाएंगे, उस 15 दिन के टू डू लिस्ट को अचीव करेंगे और फिर आगे की बात करेंगे। टाइम बर्बाद नहीं कीजिए। आपको जो बताया जा रहा है, देखिए आपने मुझ पर भरोसा करके ये बैच लिया, ठीक है, तो मैं अगर आम बोल रहा हूं तो आम, इमली बोल रहा हूं तो इमली, कोई बेवकूफ इंसान तो हूं नहीं मैं। मैंने भी ये एग्जाम क्रैक किया है ना, तो आई नो हाउ टू क्रैक दिस एग्जाम। दूसरा, मैं पढ़ा रहा हूं इतने साल से बच्चों को, तो मैंने दोनों साइड देखा है बच्चों का, पढ़ने वाला साइड भी और पढ़ाने वाला साइड भी, और मैं बहुत आलसी इंसान भी था, तो कम पढ़ के कैसे सिलेक्शन होता है वो भी मुझे पता है। तो जो मैं बोल रहा हूं बिना अपना थोड़ा सा भी दिमाग लगाए वो फॉलो कीजिए, ठीक है। नो स्ट्रैटेजी, नो फालतू का टॉक, नो कि ये कैसे होता, सर ये हो जाता तो अच्छा होता। आपको मैं जितना करा रहा हूं ये सफिशिएंट नहीं, ये मोर देन सफिशिएंट होगा, करके तो देखिए सर आप। 15 दिन का तो टाइम दीजिए, एक माइनर टेस्ट तो आप देके देखिए और आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं। किस्मत नहीं बदल गई ना तुम्हारी, तो नाम बदल देना भाई। एनसीईआरटी रिव्यू चैप्टर खत्म होने के बाद करना है आपको, कोई एक पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा। देखो मैं, देखो आपका प्लानर बता देता हूं आप कैसे पढ़ोगे, आपका रूटीन में बता देता हूं, रूटीन में आपका बता देता हूं। सुनो क्या होगा। सपोज मान लो आपकी 9 बजे क्लास है, ठीक है। ये अगर तुम फॉलो करना चाहते हो फॉलो करो, नहीं करना चाहते हो नहीं करो, तुम्हारी मर्जी है कंप्लीटली, तुम्हारा क्या स्लीप वेक साइकिल होता है उसके हिसाब से, ठीक है। तो आप 7 बजे उठ जाइए, ठीक है, उठ जाइए आराम से 7 बजे। उसके बाद आप 7:30 तक जो नहाना धोना जो भी करना है वो कर लीजिए। तो 7:30 आप पढ़ने बैठ जाइए, 7:30 to 8:30 AM आप 1 घंटा कुछ भी पढ़िए। अब इस टाइम में क्या पढ़िएगा सर आप, इस टाइम में ऐसी चीज पढ़िए दिमाग आपका सबसे शार्प रहता है। तो कुछ रट्टाफिकेशन, कुछ रट्टाफिकेशन वाली चीज है ना, जो तुमको प्लांट किंगडम का याद रखना है या कोई फॉर्मूला याद रखना है वो पढ़िए, ठीक है। आराम से उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट वेकफास्ट कर लो। फिर उसके बाद तुम 9:30 to 11:30 AM क्लास 1 लगा लो। कोशिश करना क्लास लाइव कर लीजिए, ठीक है। 11:30 से 12 का तुम्हारा ब्रेक ले लो आराम से, और उसके बाद 12 से 2 PM आप क्लास 2 लगा लीजिए। तो क्या है कि तुम्हारा क्लास 1 और क्लास 2 दोनों निपट गया, ठीक है। अब तुम देख लो, 1 घंटे का रेस्ट ले लो, आराम कर लो, थोड़ा खा लो, ठीक है। अब उसके बाद 2 आवर्स का ब्रेक ले लो तुम, 1 घंटा खा लो, थोड़ा रेस्ट कर लो, और 4 बजे पढ़ने बैठो। 4 बजे से 6 बजे तुम अपना डीपीपी सॉल्व करो, 2 घंटे में तुम्हारा डीपीपी सॉल्व हो जाएगा, और पीवाईक्यू करो, ठीक है। ऑब्वियसली तुमसे सारे क्वेश्चन डीपीपी पीवाईक्यू नहीं बनेंगे, तो उसके बाद 6 से 7 खेलने चले जाओ, और 7 PM to 10 PM एक बार जो भी पढ़ाया गया था उसको रिव्यू कर लीजिए। लेक्चर को अगर फिर से देखना है तो 1.5x पे देख लीजिए या 2x पे देख लीजिए, एंड देन उसके बाद 10:30 AM स्लीप। अब जो स्कूल वाले बच्चे हैं बेटा, अब अपने हिसाब से इसमें अकोमोडेट कर दो, अब स्कूल कॉलेज का तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। मैंने ये आइडियल रूटीन बताया है, आपकी मर्जी, अब आप इसको कैसे फॉलो करते हैं स्कूल कॉलेज तो ये तो मुझे नहीं पता, बट फिर तो रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। अगर जो स्कूल कॉलेज वाले बच्चे अपने हिसाब से अपना शेड्यूल बनाओ इसके अराउंड ही, बट तुमको देखो 4 घंटे का लेक्चर टाइम देना होगा, ठीक है, ये तो कहीं नहीं गया, ये देना ही पड़ेगा, ठीक है। और 4 घंटे का सेल्फ स्टडी, मतलब 5 घंटे का सेल्फ स्टडी, सॉरी 5 घंटे का सेल्फ स्टडी देना होगा तुमको। 9 आवर्स तो स्टडी करने हैं। अब तुम स्कूल के बाद करो, कैसे करो, कहाँ करो, क्यों करो, वो नहीं, मुझे नहीं पता, बट अगर 9 घंटे आप नहीं पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा।
सर नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा दीजिएगा डीपीपी में प्लीज। बेटा अगेन मैं, समझो बात को, मैं तुम्हें क्वालिटेटिव फोकस करा रहा हूं, है ना। ऐसा तो नहीं है कि हम 2 ईयर का कोर्स पढ़ रहे हैं कि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा टाइम रहेगा। तुम्हारे पास सिलेबस कंप्लीट करने के लिए 100 दिन का टाइम। तो 100 दिन के लायक जो जो चीज रिक्वायर्ड है वो सब बना देंगे, सब आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप अपना दिमाग मत लगाइए, मैं वही कह रहा हूं ना बेटा, मुझ पे भरोसा किए हो ना। आप अपना दिमाग बिल्कुल मत लगाओ। आनंद सर ने बोला है 9 घंटे पढ़ना है, मैं 9 घंटे पढ़ूंगा। आनंद सर ने बोला है बस इतना करना है, मैं बस इतना करूंगा, ठीक है। तो आप अपना दिमाग मत लगाइए। अगेन डिस्ट्रैक्ट हो गए, अगेन फिर 36 स्ट्रैटेजी वीडियो देखोगे, अगेन देखोगे कि अरे ये हो जाता तो ऐसा हो जाता, यूं होता तो ऐसा होता, है ना? हम बिल्कुल, हाँ टेस्ट सीरीज का पीडीएफ मिल जाएगा टेस्ट के बाद, ठीक है। जिसके पास फंडा बॉक्स बुक है उसको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। बायोलॉजी फंडा बॉक्स की मैं बात कर रहा हूं, तुम एनोटेट कर सकते हो अपने किताब में, तुमको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने नोट्स बना के आपको दे दी, ठीक। एम्स का पीवाईक्यू करना चाहिए? नहीं, एम्स का पीवाईक्यू आपको नहीं करना। सिर्फ लास्ट 30 साल के पीवाईक्यू जो रेलेवेंट बचे हैं वो करना है आपको, और एग्जाम्पल करना है। सर विल वी गेट पीडीएफ ऑफ टेस्ट पेपर? यस यू विल गेट पीडीएफ ऑफ टेस्ट पेपर। डीपीपी का वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, मैंने बताया ना बेटा, अभी रिपीटेटिव क्वेश्चन है। यूट्यूब से भी वीडियो करना है? नहीं सर, यूट्यूब से आपको वीडियो नहीं करना, आपको यूट्यूब पे जाना ही नहीं है आज के बाद, ठीक है। अगर आपको कुछ नोटिफिकेशन का इंफॉर्मेशन होगा तो टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी कुछ भी होगा तो आपके यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। तो अगर मैं यूट्यूब पे कोई सीरीज करा भी रहा हूँ तो उसको यहाँ पे भी अपलोड कर दूंगा, तो आपको यूट्यूब पे जाना ही नहीं। यूट्यूब पे 100 डिस्ट्रैक्शन है, आप वहां नहीं जाइए, ठीक है। और कुछ सवाल? क्लास के टाइम टीचर जो पढ़ा रहे हैं उनका नोट्स बनाना है? हाँ बेटा नोट बनाना होगा आपको ना। नोट्स कौन क्या करोगे क्लास में बैठ के, टीचर को थोड़ी ऐसे देखोगे अच्छा क्या बढ़िया बात कर रहे हैं सर। नोट्स तो आप बनाओगे ना, ठीक है ना। हम्म। यूट्यूब पे आप एनसीईआरटी रिव्यू भेज रहे हैं, उसका क्या है बेटा? एनसीईआरटी रिव्यू मैं यहां भी अपलोड कर दूंगा, मैं वही सेम वीडियो यहां अपलोड कर दूंगा। क्यों जाना तुमको यूट्यूब पे? यूट्यूब से देखना यूट्यूब से देख लो, बट यूट्यूब पे 100 तरह के डिस्ट्रैक्शन है, तो इसलिए मैंने बोला यहां अपलोड कर दूंगा। एनसीईआरटी रिव्यू जो मैं करा रहा हूं बेटा वो जन्नत है, समझो। अगर ना तुमने बायो की क्लास नहीं भी लगाई वन शॉट, ठीक है, मैं बहुत दावे के साथ ये कह रहा हूं, अगर तुमने जो मैं बायो की वो लिख लिख के पढ़वाने वाली क्लास है नहीं भी लगाई ना, और सिर्फ एनसीईआरटी रिव्यू तुमने 3-4 बार कर लिया, तो भी तुम्हारे बायो में 340 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। एनसीईआरटी रिव्यू एकदम मतलब दुनिया की सबसे अच्छी सीरीज है बायो के लिए, ठीक है। नहीं आएगा उसके बियॉन्ड कुछ, ना कभी आया है आज तक, 2021 से देख रहा हूं मैं, ठीक है। हाँ, वेर आई आस्क डाउट सर इफ आई कांट सी लाइव बिकॉज ऑफ कॉलेज? बेटा कोई ऑप्शन नहीं है उसके लिए, तो फिर आपको लाइव कॉल लाइव क्लास में ही डाउट पूछना पड़ेगा। अगले क्लास में पूछ लो या संडे को पूछ लो, तो वो आपको मैनेज करना पड़ेगा। देखो क्या है ना कि जो डाउट 24 घंटे टीचर अवेलेबल नहीं है, टीचर के 3-3 बैचेस है, तो टीचर कब डाउट ले लेगा तुम्हारा, है ना। एक सेट ऑफ टीचर है, हम टीचर की क्वालिटी में तो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, तो डाउट नहीं हो पाता बेटा, ऑनेस्टली मैं बता देता हूँ। बट टीचर इस तरह से पढ़ाता है आपको कि आप एक बार नहीं देखिएगा, 2 बार देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सर आई ऑलरेडी टुक एल एन डीपीपी ऑन जुलाई, सो हाउ टू फॉलो बोथ शेड्यूल? एल एन डीएलपी इन जुलाई, टेस्ट ले लिया ना एल एन का, तो अब यार जो एल एन जो टेस्ट दे रहा है वो उस टाइम पे करना जब मेरे सिलेबस में कंप्लीट हो गया। सर जो डिलीटेड टॉपिक है क्वेश्चन उसको हटा दीजिए प्लीज ऐप से। बेटा वो हट जाएगा, तुम सब टॉपिक तो देखे हो ना, तुम्हें पता है कौन सा सब टॉपिक नहीं आ रहा। तो ऐप पे सब कुछ सब टॉपिक वाइज है, तो तुम उस सब टॉपिक का क्वेश्चन मत करो ना, सिंपल है। हटाने की जरूरत ही नहीं है ऐप पे। तुम्हारे जो ये सब कुछ है सब कुछ सब टॉपिक वाइज है, तो उन टॉपिक्स को तुम मत करो, बहुत सिंपल है। फंडा बॉक्स पीवाईक्यू पीडीएफ मिलेगा क्या? बेटा नहीं, पीडीएफ नहीं मिल पाएगा फंडा बॉक्स बुक का। उस फंडा बॉक्स बुक आपको परचेज, अरे भाई 499 रुपए में तीनों किताब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मिल रहा है, तुमको प्रिंटिंग का कॉस्ट नहीं आएगा। अगर तुम पीडीएफ का बात करो 720 पेज का सिर्फ बायो का किताब है, क्या बात करते हो, बेवकूफ टाइप बात मत किया करो। निश्चय क्या, रिवीजन कैसे करें? अरे पहले कंप्लीट कर लो, रिवीजन के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। अभी पहले
वन स्टेप एट ए टाइम। अभी मेरा क्या है, पहला चीज मेरा फोकस क्या है, क्या मेरा अक्टूबर प्रोडक्टिव होगा। हमको ख्याली पुलाव नहीं पकाना। अक्टूबर का सब कुछ समझ में आ गया तुमको, क्या तुम्हारा अक्टूबर प्रोडक्टिव होगा। मैं मर तो नहीं जाऊंगा नवंबर में, मैं 1 नवंबर को फिर आके आपको नवंबर का ही प्लान बता दूंगा। अभी क्या करोगे इतना दूर का जान के। हो सकता है तुमको टाइफाइड हो जाए बीच में, हो सकता है तुमको डेंगू हो जाए, हो सकता है तुमको बैकलॉग पड़ जाए, है ना। होपफुली ना हो ऐसा, बट कौन किसने कल किसने देखा है। पहले 15 दिन, 15 दिन आपको डेडिकेट होके, जो 2 सप्ताह उसको डेडिकेट होके फोकस वे में पढ़िए, उसमें सिंसियरिटी दिखाइए कि मेरा इन 15 दिन में कोई बैकलॉग नहीं, है ना। फिर आगे का आगे बात कर लेंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स में क्या करेंगे सर, प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं आप लोग सबसे। अभी हम लोग, अगेन तुमको मुझ पर विश्वास करना पड़ेगा, अभी हम लोग नई एनसीईआरटी को करेंगे टिल 31 जनवरी। कोई मुझे फैमिली नहीं पढ़ाना, कोई मुझे चिकनगुनिया डेंगू नहीं पढ़ाना, ठीक है। हम नई एनसीईआरटी करेंगे टिल 31 जनवरी, ठीक है। 10% ऑफ चैप्टर और रह जाएगा, 10% टॉपिक और रह जाएगा। अगर कल को खुदा ना खास्ता एनटीए ने बोला पुरानी एनसीईआरटी का भी टॉपिक आएगा, तो हम 1 महीना लेके उसको भी करा देंगे। लेकिन अभी हम सिर्फ नई एनसीईआरटी फॉलो करेंगे, फुल स्टॉप, ठीक। सर बायो का एक चैप्टर के साथ पूरा करेंगे या बीच में दूसरे चैप्टर स्टार्ट मत करना प्लीज। बायो में एक चैप्टर एक साथ पूरा नहीं बेटा, 2 चैप्टर एक साथ पूरा करेंगे, एक बॉटनी का चैप्टर करेंगे, एक जुअलॉजी का चैप्टर करेंगे, ठीक है। एक बॉटनी एक जुअलॉजी, 4 चैप्टर तुम्हारा चलेगा साइमल्टेनियसली, एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का, एक बॉटनी का, एक जुअलॉजी। इसलिए रखा है बॉटनी जुअलॉजी रट्टाफिकेशन और कॉन्सेप्चुअल चैप्टर का बैलेंस बना रहे। फंडा बॉक्स बायोलॉजी है तो पीवाईक्यू ले ले क्या बेटा, पीवाईक्यू लेना ही लेना है। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेना आपके लिए मस्ट है, समझो। पीवाईक्यू एग्जाम्पलर का किताब लेने में आपको सोचना ही नहीं है, आपको लेना ही लेना है, मतलब उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। सर आप लाइव क्लास लोगे, लाइव ही है ना सर, कौन सा इसमें कहां पे वो है, लाइव है बिल्कुल। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ऐप पर अवेलेबल नहीं है और ना ही फ्लिपकार्ट, बेटा ऐप पे अवेलेबल है ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, fundabox.in, FUNDAX, फंडा BOX.in पे जाइए, आपको टेस्ट सीरीज दिख जाएगा। मैं दिखा देता हूँ, रुको, यहाँ देखो, fundabox.in, यहाँ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, नीचे दिख रहा है ये वाला फंडा बॉक्स मॉक टेस्ट, ठीक है। तो ये वाला परचेज कर लो, ठीक है। और जैसे पीवाईक्यू को देखोगे, बायो की पीवाईक्यू देखो, अब देखो क्या करना है तुमको, तुम लोग जब पूछ ही रहे हो पीवाईक्यू कैसे, लिविंग वर्ल्ड है, तो अब सब टॉपिक है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब टॉपिक है। व्हाट इज लिविंग है, डाइवर्सिटी लिविंग वर्ल्ड है, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी है, टैक्सोनॉमिकल एड्स है, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है। अब इसमें क्या क्या नहीं आ रहा तुम्हारा, व्हाट इज लिविंग नहीं आ रहा, मत करो व्हाट इज लिविंग के क्वेश्चन। डाइवर्सिटी लिविंग वर्ल्ड आ रहा है, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी आ रहा है, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी से क्वेश्चन कर लो, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से क्वेश्चन कर लो। इतना ही तो करना है आपको। तो जो चैप्टर नहीं है उसको छोड़ दो, समझ में आया। एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज भी कराओ प्लीज इन केमिस्ट्री, बेटा सब उसी हिसाब से बनाया गया लेक्चर, टीचर को पता है, टीचर ने एनसीईआरटी 50 बार छानी है, आप क्यों दिमाग लगा रहे हैं। वो सब करा देगा तुमको जो जरूरत है, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा। हम लोग का भी एक सिंगल गोल होता है, रिजल्ट लाना। अगर तुम्हारा अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा तो अगले साल मेरा बैच कोई नहीं लेगा। तो मेरा भी यही एक्सपेक्टेशन है तुम लोग से कि तुम लोग अच्छा रिजल्ट ला के दो। अब उस रिजल्ट आने के लिए जो भी रिक्वायर्ड है वो सब यहाँ पे टीचर्स करेंगे। कोई ऐसा नल्ला टीचर तो बैठा नहीं है, सब एक्सपीरियंस है, सब ने बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ाया है, सब बहुत साल से पढ़ा रहे हैं, तो आपको कहीं कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। विल वी गेट वीडियो सॉल्यूशन ऑफ टेस्ट, यस यू विल गेट वीडियो सॉल्यूशन ऑफ टेस्ट। बुक कहां मिलेगा सर, फिजिक्स और केमिस्ट्री की बुक बेटा fundabox.in, यहाँ पे देखो ना, fundabox.in पे चले जाओगे तो तुमको यहाँ पे देखो, मैं दिखा देता हूँ, यहाँ लॉग आउट कर लेता हूँ, एक सेकंड को लॉग आउट करने दो, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ कहां से तुम खरीद सकते हो, अगर fundabox.in समझो, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब खोलोगे fundabox.in तो तुमको दिख रहा होगा तीनों का कॉम्बो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों का कॉम्बो दिख रहा है 499 में, यहाँ से परचेज कर लेना, ठीक है, तो मिल जाएगा। सर डेली 2 लेक्चर्स और इट विल बी इंक्रीज, भाई 2 घंटे का 2 लेक्चर, 4 लेक्चर बहुत होता है। 60% टाइम आपका सेल्फ स्टडी में जाना चाहिए, तो 4 घंटे का लेक्चर है तो तुम्हें 5 घंटे पढ़ने में लगेगा, तो सिंपल सा चीज है, 9 घंटे का आपका पूरा हो जाता है।
फंडा बॉक्स ऑनलाइन अवेलेबल सर, मतलब ऑफलाइन के साथ ही आता है बेटा, अब इससे सस्ता तो क्या ही कर सकते हो सर। ऑल्टरनेटिव संडे वाला टेस्ट और 499 वाला टेस्ट सेम है क्या? नहीं, अलग अलग है। दोनों टेस्ट आपको देना है। वो वो तुम्हारा निश्चय का टेस्ट है और वो तुम्हारा ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज है, दोनों टेस्ट आपको देना है। प्लीज शेयर टेस्ट शेड्यूल इन टेलीग्राम नाउ, ठीक है मैं भेज देता हूँ, भेजा हुआ है यार टेस्ट सीरीज, फिर भी भेज देता हूँ। पूरा बायो आप ही कराने वाले हो? नहीं सर, प्लांट किंगडम मैं नहीं कराऊंगा, प्लांट मॉर्फोलॉजी मैं नहीं कराऊंगा, प्लांट एनाटॉमी मैं नहीं कराऊंगा, तो नितिका मैम या सदफ मैम कराएंगे वो चैप्टर्स, ठीक है। जितने कॉन्सेप्चुअल चैप्टर हैं, जितने समझने वाले चैप्टर है, वो सारे चैप्टर मैं कराऊंगा। सर आज नहीं, 16 से लाइव लोगे क्लास? हाँ, मतलब कल से क्लास लाइव होगी, कल 9:30 बजे मेरी क्लास है पहले। विल वी गेट वीडियो सॉल्यूशन ऑफ टेस्ट, बता तो दिया हाँ। सर मैं एलएन में बायोलॉजी की क्लास ड्रॉप कर सकता हूँ बेटा, आप एलएन में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों की क्लास ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। कल से कंफर्म है लेक्चर। हाँ भाई, तुम्हें शेड्यूल नहीं दिख रहा? कल पहली क्लास बायो की है, आप लिविंग वर्ल्ड पढ़ेंगे उसमें, और दूसरी क्लास फिजिक्स की है, आप बेसिक मैथ्स पढ़ेंगे उसमें। हाँ सर, आई एम फ्रॉम केरला सर, आई मीन मेडिकल होम्योपैथी, आई एम ड्रॉपिंग फॉर नीट, इज इट वर्थ? तुम्हारा कॉल है बेटा, अगर होम्योपैथी में मजा नहीं आ रहा ड्रॉप ले लो, अगर मजा आ रहा है तो मतलब। सर मेक अ सेपरेट बैच की क्लास ड्रॉप क्या? सर ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज निश्चय बैच में मिलेगा? हाँ, निश्चय 3.0 बैच पे ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज मिलेगा ऑनलाइन, ठीक है। ऑफलाइन अगर तुमको चाहिए तो तुम्हें खरीदना पड़ेगा। ह्यूमन फिजियो आप कराना? अरे हाँ सर, ह्यूमन फिजियो मैं कराऊंगा, जेनेटिक्स मैं कराऊंगा, सेल मैं कराऊंगा, प्लांट फिजियो मैं कराऊंगा, जितने भी ये कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है सब कुछ मैं कराऊंगा, टेंशन मतलब उसके लिए, ठीक है। ऐसे चुन्नू मुन्नू चैप्टर नहीं होते प्लांट किंगडम टाइप के, प्लांट मॉर्फोलॉजी है, प्लांट एनाटॉमी, क्या पढ़ाऊंगा मैं? मेढक मैंने जैसे एक बार एनसीईआरटी रिव्यू सारा मैंने कराया है, तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। एनसीईआरटी रिव्यू तो मेरा ही देख रहे हो तुम पूरा, जितने भी चैप्टर्स हैं नए एनसीईआरटी के, सबके एनसीईआरटी रिव्यू मैं करा रहा हूँ, ठीक है, उसके लिए टेंशन मतलब। मेक अ सेपरेट बैच ऑन टेलीग्राम फॉर निश्चित ही, यस विल डू दैट वंशिका, है ना, विल डू दैट। सर जो आप नहीं पढ़ाओ वो नितिका मैम, नितिका मैम और एक सदब मैम है बेटा, बॉटनी की बहुत सीनियर टीचर हम लेके आए हैं अभी आपके लिए, ठीक है। तुम मेरे ऊपर भरोसा रखो ना भाई, मैं ही लाता हूँ ना टीचर, गहरी सांस लेकर रखो, ठीक है। नितिका मैम को भी मैंने हायर किया है, अभी सदब मैम को भी मैंने हायर किया, मेरे ऊपर छोड़ दो ना, कौन क्या पढ़ाएगा उसको मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम्हें मैं जो करवा रहा हूं उसको करो 3 महीने मेरे साथ, ठीक है। इतने लोगों पे भरोसा किया, एक बार मुझ पर ही करके देख लो, है ना, ठीक है। ऑफलाइन एंड ऑनलाइन टेस्ट विल बी सेम, यस, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन टेस्ट विल बी सेम, यस। सर केमिस्ट्री कौन पढ़ा रहा है? केमिस्ट्री पढ़ा रही है प्रियंका राणा मैम, ठीक है। उन्होंने एक्स आकाश में पढ़ा है, वेरी वेरी नाइस टीचर, वेरी अमेजिंग टीचर, उनके कुछ लेक्चर्स पढ़े हुए यूट्यूब पे, तुम देख लो। टेस्ट सीरीज अकॉर्डिंग टू सिलेबस करा देना, बिल्कुल सर अकॉर्डिंग टू सिलेबस करा देंगे। निश्चय 1 पॉइंट स्टूडेंट 3 का टेस्ट दे सकते हैं? हाँ शाम को भी निश्चय 1.0 वाले निश्चय 3.0 का टेस्ट दे सकते हैं। डीपीपी विल बी अवेलेबल इन ऐप, यस सर, सब कुछ पीडीएफ भी ऐप पे आपको मिल जाएगा, डीपीपी भी ऐप पे आपको मिल जाएगा, सब कुछ ऐप पे मिल जाएगा, ठीक है। फंडा बॉक्स पीवाईक्यू के अलावा कोई और बुक लेने की जरूरत तो नहीं? नहीं सर, फंडा बॉक्स पीवाईक्यू के अलावा कोई और बुक लेने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन टेस्ट कैसे देना है बेटा, सब उसका ट्यूटोरियल वीडियो शेयर करा देंगे, ये ऐप पे तुम देखोगे, ऐप पे देना है सब कुछ, जितना टेस्ट है सब कुछ ऐप पे देना है। हाँ सर फिजिक्स केमिस्ट्री अरे यार बता तो दिया, फिजिक्स केमिस्ट्री का एनसीईआरटी रिव्यू नहीं कराएंगे, सिर्फ केमिस्ट्री ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का एनसीईआरटी रिव्यू करेंगे, और वो लेक्चर के साथ ही होता रहेगा। सर इन वेब एवरी टाइम लॉग इन करना पड़ रहा है, बहुत दुख का बात है यार, अब उस टेक्निकल चीजों पे बात मत करना मुझसे, जो ऐप बना है जैसा बना है उससे काम चलाओ, थोड़ा दिक्कत होगा तुमको, अगर होगा तो सॉर्ट कर लो। निश्चय बैच के लिए फंडा बॉक्स इंपॉर्टेंट है क्या? निश्चय बैच के लिए नहीं, मतलब पीवाईक्यू ले लो, किताब नहीं भी लोगे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फंडा बॉक्स का बस 2 पीवाईक्यू बुक कैसे खरीदे बेटा? यहाँ तो है ना पीवाईक्यू, देखो तो यहाँ देखो, यहाँ कॉम्बो है ना, देखो यहाँ पे 3 पीवाईक्यू है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का, इसको खरीद लो, ठीक है, 499 का। मेरे पास एलन का रिसोर्स है सर, टेस्ट सीरीज लेना कंपलसरी है क्या? नहीं, मतलब ऑनलाइन टेस्ट दे दो, अगर एलन का टेस्ट देना, ऑनलाइन टेस्ट दे दो। निश्चय बैच सर वेबसाइट पर क्वेश्चन वो सॉल्व करने हैं, वेबसाइट पे जो क्वेश्चन है वो भी सॉल्व करने हैं, कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हैं, नहीं समझ में आया मुझे। चलिए, अब तुम टाइम पास वाले सारे डाउट्स पूछ रहे हो, कोई पॉइंट नहीं है इसका।
ग्रुप कहाँ से ज्वाइन करना, डाउट, कल सुबह क्लास में तुमको एक लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वो ग्रुप ज्वाइन कर लेना, आज नहीं करना, कल, कल सुबह 9:30 क्लास पे आ जाओ, उसके बाद ये ग्रुप वुप का हो जाएगा, अभी नहीं ज्वाइन करना। ठीक है। हाँ ठीक है, बता दिया रिदा मैंने जवाब। नीट निकल जाएगा तो आप हमसे मिलेंगे ना, बिल्कुल सर, क्यों नहीं मिलेंगे, आपका नीट निकलेगा, मैं आपका इंटरव्यू भी करूंगा, मुझे भी तो अपनी टीआरपी बढ़ानी है ना, बिल्कुल मिलेंगे, बट पहले अभी नीट तो निकालें, उसका बात करते हैं। ठीक है। निश्चय 3.0 वाले स्टूडेंट को 1 और 2 का एक्सेस मिलेगा? नहीं सर, नहीं मिलेगा आपको 1 और 2 का एक्सेस, क्या करोगे, जो मैं करा रहा हूँ उसको कर लोगे। सर अक्टूबर में कौन से कितने चैप्टर्स होंगे, बता दिया बेटा अभी ना। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो फिर हो गया ओरिएंटेशन खत्म। पूरे जोश से, मेहनत, लगन और ईमानदारी से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। मेरे साथ 3 प्लेज लोगे तुम, 3 प्लेज सुन लो, सिर्फ 3 बातें मैं कह रहा हूं, सुनो। सबसे पहला प्लेज, यूट्यूब पे जाके कोई स्ट्रेटेजी वीडियो नहीं देखोगे जब तक मैं ना बोलूं। तैयार हो? तैयार हो? पहला प्लेज, यूट्यूब पे जाके कोई स्ट्रेटेजी वीडियो नहीं देखोगे जब तक मैं ना बोलूं। दूसरा, बैकलॉग क्रिएट नहीं होने दोगे। आपको संडे का टाइम मिलता है, तो अगर एक सप्ताह का कुछ भी बैकलॉग है, किसी भी हालत से आप बैकलॉग क्रिएट नहीं होने देंगे अपना। तीसरा पॉइंट, जितना हम रिसोर्स दे रहे हैं वहीं से पढ़ोगे, उतना ही पढ़ोगे, 36 जगह मुंह नहीं मारोगे। अगर आप यहां सिर्फ बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो सिर्फ बायोलॉजी के लिए जो मैं बोल रहा हूं, जितना मैं बोल रहा हूं उतना ही फॉलो कीजिए। अगर आप यहां सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री मैम जो बोल रही है, जितना बोल रही है उतना ही फॉलो कीजिए। अगर आप सिर्फ फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स सर जो बोल रहे हैं, जितना बोल रहे हैं उतना ही फॉलो कीजिए। अगर आप तीनों यहीं से फॉलो कर रहे हैं तो हम जितना बोल रहे हैं उतना ही आपको फॉलो करना है। एटलीस्ट जो सब्जेक्ट आप यहां से पढ़ रहे हैं उसके लिए कोई दूसरा रिसोर्स या कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे। हम जिस सीक्वेंस में जैसे पढ़ा रहे हैं आप वैसे ही पढ़ेंगे, बिना अपना दिमाग लगाए हुए। ठीक, ये 3 बात अगर तुम मान लोगे तो मैं बड़े भाई होने के मद्देनजर आपको बोल रहा हूं, तुम जिंदगी में कभी नहीं पछताओगे। और इनफैक्ट सिर्फ मेरा ही नहीं, किसी भी एक टीचर को जो सिंसियर है उसको आप कंसिस्टेंटली फॉलो कर लेंगे तो आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। आप ख्याली पुलाव बनाते हैं, आप बहुत दूर की सोच लेते हैं, दूर 15 दिन के बियॉन्ड का मत सोचो। किसी ने जिंदगी में नहीं देखा है कल क्या होगा, कल क्या नहीं होगा। 15 दिन का टारगेट बनाओ, 15 दिन का टारगेट अचीव करो, स्ट्रीक 1 हुआ। फिर 15 दिन का टारगेट बनाओ, फिर 15 दिन का टारगेट अचीव करो, और जितना हम करा रहे हैं बस उतना कर लो। ठीक है, चल, ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो। कल सुबह पूरे जोश के साथ, पूरे एनर्जी के साथ हम मिलते हैं 9:30 बजे। कोशिश करना क्लास को लाइव अटेंड करने की, नहीं कर पाओ तो रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, चलिए, टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू। जो YouTube वाले बच्चे निश्चय बैच का ओरिएंटेशन वीडियो देख रहे हैं और निश्चय 3.0 बैच परचेज करना चाहते हैं, वो मेरे वेबसाइट anandmoney.in पे जा सकते हैं और निश्चय 3.0 बैच आज परचेज कर सकते हैं। टुडे इज द लास्ट डे टू परचेज दिस बैच। 1299 में आप ये बैच आज परचेज कर सकते हो, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो कुछ भी अभी इस ओरिएंटेशन वीडियो में बोला वो सब आपको मिल जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। मिलते हैं अगले क्लास में, टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।